ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शावम्यामन्तर्शुचि। ऋषिकेशाय नमो नमः। ये लो, तुम्हारे लिए जूस लाया। तुम्हें प्यास लगी थी ना? तुम्हें क्या हो गया डीके? इतनी खातिरदारी कब से करने लगे? चक्कर क्या है? इसमें जहर मिला कर लाया? कमाल करती हो संध्या। तुम्हें मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं है ना? नहीं है। मेरे सामने अगर तुम और कोई सांप साथ में आ जाए ना, तो शायद मैं सांप पर भरोसा कर लूं, लेकिन तुम पर कभी नहीं। चलो, अब ये जूस पहले तुम पियो। लेकिन ये जूस मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है, तो मैं क्यों पीऊं? क्यों? तुम पियोगे तो मर जाओ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं पी लेता हूँ। नहीं मरे। भगवान भी ना तुम जैसों को नहीं उठाता। खैर छोड़ो, तुम ये अपना जूस पियो। अपने लिए जूस मैं खुद ले आऊंगी। क्या हुआ? उसने जूस नहीं पिया? मैंने कहा था ना आपसे भाई साहब, ये लड़की बहुत बहुत चालाक है। इसे इतनी आसानी से कुछ खिलाना, कुछ पिलाना। खैर, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। मैं जानता था ये मेरे साथ ऐसा ही कुछ करने वाली है, इसीलिए मैंने इस जूस में कुछ नहीं मिलाया था। लेकिन अब ये सोचो कि इसे बेहोश कैसे करेंगे? करेंगे भाई साहब, सब करेंगे। मछली को दाना कैसे डालना है, ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए। संध्या जी। जी बोलिए। जी, वो डीके सर ने कहा है कि आप सुबह से भूखी प्यासी हैं, इसलिए कुछ जाकर खा लीजिए। आप अपने डीके सर से कहिए कि मेरी भूख मर गई। वो अच्छी तरह से खा लें, क्योंकि आने वाले दिनों में उनकी सेहत अच्छी होना बेहद जरूरी है। अब मेरा मतलब है, शादी का घर है, इतना सारा काम है, और सब कुछ डीके चाचू खुद अकेले देख रहे हैं। आप जाइए ना, उनसे कह दीजिए। अच्छा सुनिए, आप अपने डीके सर से कहिए कि मेरे खाने पीने की फिक्र ना करें, मेरे लिए ये काफी। जी। जय।
संध्या हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करती है। मैं जानता था इस टेढ़ी खोपड़ी के लिए उंगली टेढ़ी करना बहुत जरूरी है। अब अगर इसे सीधे सीधे पीने के लिए कहता तो कभी नहीं पीती। और अब देखिए, चुपचाप पी लिया। अब थोड़ी ही देर में इसे दिन में तारे नजर आने लगेंगे और उसके थोड़ी ही देर बाद हम इसे एक छोटा सा तारा बना के इसके बाबा के पास भेज देंगे। Excuse me? ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय गजाननं भूतगणाधीश। पंडित साहब, संध्या को देखिए। ठीक है, लगता है जहर ने असर करना शुरू कर दिया है। इसके पहले कि संध्या की बच्ची सबके बीच में गिर कर कोई नया तमाशा खड़ा कर दे, तुम इसे यहाँ से ले जाओ कहीं और। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? संध्या, क्या हुआ? संध्या, इसे क्या हो गया? अब फिर से कोई नया तमाशा तो नहीं करने जा रही? ये लड़की कब क्या कर बैठेगी कुछ समझ में ही नहीं आता। देखिए ये संध्या को क्या हो गया? ये डरिए मत भाभी, इसकी ये हालत हमने ही की है। क्या? बस समझिए कि हमारा काम हो गया और संध्या का काम तमाम हो गया। Really? कहाँ गई? मैं देखता हूँ। कहाँ गई है लड़की? और ऐसी हालत में जा कहाँ सकती है? कोई बात नहीं, आई एम श्योर ये जहां भी गई है ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मैं भी देखता हूं आज कैसे बचती है। क्या चाहिए मैडम? नमक का डब्बा। ओम प्रजापते स्वाहा।
ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्नय स्वाहा। ओम अग्ने स्वाहा। चाचू, संध्या कहाँ गई है? कहीं कहीं दिखाई नहीं दे रही है वो। अब युवराज यहीं यहीं कहीं होगी। इतने सारे मेहमान हैं, जरूर किसी से बात कर रही होगी। और वैसे भी हमारी संध्या सबकी फेवरेट जो है। हाँ सो तो है। खैर जाने दो, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। हाँ, क्या हुआ? कहाँ छोड़ा है उसे? पता नहीं भाभी, पता नहीं कहाँ चली गई है, पर जाएगी कहाँ। आप चिंता मत करिए, मैं ढूंढ रहा हूँ। अब क्या चिंता है तुम लोगों को? किसको देखने की बात हो रही है? कुछ नहीं कुछ नहीं दादा साहब, हम दोनों बस यही बात कर रहे थे कि इतने सारे मेहमान आए हैं, शहर के बड़े बड़े लोग आए हैं, तो शादी में कहीं कोई कमी ना रह जाए, बस यही बात कर रहे थे। क्यों क्यों भाभी? हाँ हाँ, हम वही सोच रहे थे। नहीं, सजावट में तो कोई कसर नहीं है, बस व्यवहार का ध्यान रखना। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है दादा साहब। ऑफ कोर्स मेहमानों का अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। ऐसा लग तो रहा नहीं। तुम में से किसी को भी मैंने मेहमानों के साथ तो देखा ही नहीं। और मेहमान वहां बैठे हुए हैं, पूजा चल रही है और एक भी आदमी वहां नहीं है। चलो वहां चलो तुम लोग। जी चलो देख क्या रहे, चलो मेरे साथ। आइए आइए। मेरा शक सही निकला। इन लोगों ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाकर मुझे पिला दिया। इतना होशियार रहने के बावजूद मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। आप एक काम करिए, आप यहाँ संभालिए, मैं इस लड़की को हवेली में ढूंढ के आता हूँ। 1 घंटा होने को आया भाभी, अब तक तो जहर का असर भी हो गया होगा और शायद कहीं बेहोश होके गिर भी गई होगी। मैं जाके देखता हूं कि हमारी हवेली के किस कोने में जाके ये लड़की बेहोश हुई है। आप यहां संभालेंगे ना? एब्सोल्युटली, मैं देख के आता हूं। नीलाम्बुजस्याम मलकोमलांगम सीता समारो। ओह, तो मैडम गिरते संभलते यहां आके बेहोश हुई हैं। जो हाल चूहे मारने की दवा खाने के बाद एक चूहे का होता है, वही हाल इस बेचारी का हो गया। सैड, वेरी सैड। तो
तक जिंदा है। कोई बात नहीं, तुम्हारी इस जिंदगी की बस कुछ गिनी चुनी सांसें ही बाकी हैं, क्योंकि इसके बाद तो मुलाकात अगले जन्म में ही होगी संध्या। तब जी भर के अपने बाबा की मौत का बदला डीके से ले लेना। पर अफसोस कि इस जन्म में तुम्हारा बदला लेने का सपना सिर्फ एक सपना ही बन के रह गया। बदला लेने आई थी मुझसे। हाँ भाभी, मैंने कहा था ना आपसे, यही कही होगी। अरे अपने ही कमरे में आके बेहोश हुई है। बस 1 घंटा और, उसके बाद इसे अपनी जिंदगी से छुट्टी मिल जाएगी और हमें फाइनली इस लड़की से छुट्टी मिल जाएगी। आप एक काम करिए, आप शादी की तैयारियां देखिए, वहां सब संभालिए। मैं इस लड़की को यहां से सीधा डॉक्टर के पास लेके जाता हूं, ठीक है? बहुत जिल्लत सही है संध्या, तुम्हारी वजह से मैंने बहुत गालियां खाई हैं, बहुत तमाचे खाए हैं अपने मुंह पर। तुम्हारी वजह से कभी गद्दार कहलाया गया, कभी धोखेबाज कह के मुझे अपने ही परिवार वालों ने धक्के मार के हवेली से बाहर निकाल दिया। कभी तुम्हारी वजह से नमक हराम का ताज मैंने अपने सर पे पहना, और कभी तुमने मुझ पे रेप करने का इल्जाम लगाया, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं था। तुम्हारी वजह से मुझे उसकी सजा मिली। जब गुनाह किए बगैर ही मैं उस गुनाह की सजा भुगत चुका हूं, क्यों ना तुम्हारे मरने से पहले वो गुनाह कर ही लिया जाए। तुम्हारी ये हिम्मत